सारे दर्शकों ने भाई राम राम। मैं अमित। आज आप हल्का पुंडरी गांव रसीना अपने साथ कुछ बुजुर्ग हैं, ताश खेल रहे थे। इन तापा विधानसभा के बारे में चर्चा करांगे। किसका मोल, कांग्रेस, बीजेपी या इस बार फिर निर्दलीय? तो राम राम। राम राम। राजी है? ठीक से सतबीर बाणा कांग्रेस की वोट देंगे जी। कारण पुंडरी ब्लॉक में क्यों? क्योंकि गरीब आदमी है। यहाँ तो मोटे आए प्लान बना, फिर जू तुम्हारा गरीब आदमी का, ये गरीब आदमी का नहीं देख सका। बाकी यहाँ तकड़े देख लेंगे तो रजे पड़े। यहाँ तो रज का ढकार मारा सीधी मारे का लट्ठा में आम ना तो राजा जी गरीब बना तो बाणे का बनाने का राजा आगे उसकी मुकद्दर। बीजेपी तो को हमने पिछड़ा खातर बहुत कुछ काम करे हैं। फिर MLA तो गंदा रहता गोलन, उसका कह था उन तो नाश कर दिया गरीबा का। गोलन तो निर्दलीय नहीं बने थे। निर्दलीय फिर बीजेपी में नहीं लड़ गया था। फिर इस बार आपने बीजेपी में और कांग्रेस में किस में ज़्यादा बढ़िया लगा? पूरा तो जी ईब तो कांग्रेस बढ़िया लगा। कांग्रेस बढ़िया लगा। हाँ, इस टाइम तो सरकार बदलो आंदोलन बढ़िया काम करेगी। एक सरकार जो इन बस जोरा जुल्मी कर देगी उसी टाइम, फिर मान करा गणा ज़्यादा। बीजेपी बढ़िया सरकार थी, माड़ी नहीं थी। फिर यह जोरा जुल्मी कर देगी उसी टाइम में। जोरा जुल्मी भी आएगी नहीं, फिर धक्काशाही छेड़ देगी। कभी जो बाबा साहब कहें ना छेड़खानी कर, कभी कहें मैं छेड़खानी ऐसी चीज़ें हम उल्टे काम लाए जाकर। नहीं, सरकार बढ़िया थी, माड़ी नहीं है सरकार। फिर उल्टे काम यहाँ करवा दिया अमित शाह पर गए, मोदी तो सुनना बाकी अगले ठीक था। मतलब तेरा मानना है कि इस बार कांग्रेस का मौका है? आई का कांग्रेस का जी। राम राम। राम राम भाई। ठीक से ताऊ हाँ, तन्ने के लगा बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय? कांग्रेस। क्यों? बस वही ठीक लगा, माना गरीब के हक में ठीक है वो। बीजेपी के नहीं हक ना क्या था, के कारण रहे? छेड़खानी करी ना। पहले शुरुआत तो बाबा साहब की फोटो मंदिर पाड़ने की करी कोशिश, दिल्ली करी है बीजेपी ने सरकार ना। जब आंदोलन कराया सारे पब्लिक एक इकट्ठी हुई, जब जाएगा चाहे पाया बोर्ड का भी, जब बीजेपी ने कहा अभी माँ मोटी मंदिर बना देंगे जड़ा पाड़िया। जब MP का इलेक्शन आया पीछा, जब न्यू कहने लग रहा मोदी कौन है, बीजेपी कौन है, कौन तोड़ सका बाबा साहब के संविधान ना, क्यों वोट लेनी थी, गली बदल गया बयान। तो उस चीज़ में बड़ा फलता हुआ, इस चीज़ में गरीब ने देख कर राजी नहीं आया। ये चमार कौम ना तो देख कर राजी होनी, फिर इसका वोट कैसे देंगे? तो फिर इस बार किसका? सतबीर बाणे का। सतबीर बाणा। अगर सतबीर बाणा टिकट लेके आते हैं तो टिकट लेके आए ना लेके आए तब भी उसकी वोट है, जिताएंगे 100%। अच्छा, वो बेशक निर्दलीय आ जाओ। हाँ बिल्कुल, उस तो बनाएंगे। मतलब पार्टीवाद जी नहीं देखी? कोई पार्टी में आओ या ना भी आओ, टिकट मिलो उसको नहीं मिलो, हम उसका वोट इसको देंगे। सारे जितने हमारे बगड़ा है तो सभी हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर इस बारी भी मतलब निर्दलीय भी रह सका है और पार्टीवाद भी रह सका है। टिकट लेके आएगा तब भी नहीं, टिकट लेके आएगा तब भी हम उसी को वोट देंगे। ठीक, बढ़िया बात। राम राम जी। राम राम जी। ठीक है, क्या लगा आपने इस पर, बीजेपी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय? कांग्रेस ही आएगी। क्यों? कांग्रेस गरीब क्या ठीक भी है कि काम नहीं करे पहला कि बीजेपी वाले रुके मान ला रहे हमने गरीबा खातर बहुत काम करे, नौकरी दी, बिना पर्ची बिना खर्चे काम करे। कुछ नहीं हमारा तो लगता को नहीं कोई ऐसा कुछ। झूठ बोला? झूठ बोलना। चलो 5 किलो अनाज दे हुए हैं, मतलब गरीबा था नाजे नाज पूरा देश ना अनाज खुला। हाँ, नाजे नाज मतलब बोल रहे हैं दुगना खामा नहीं हम, दुगना खामा। राम राम भाई। कांग्रेस क्यों? सारे कांग्रेस कर रहे हो? सारी कांग्रेस सब रहता क्या था, बीजेपी वाले रुके वाले झूठे हैं कि झूठे क्या था? भाई कांग्रेस तो दीवान क्या काम नहीं करा इन्होंने? भाई हम तो कांग्रेस तो दीवान कुछ बिना पर्ची बिना खर्ची, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, और क्या चाहिए? और कांग्रेस चाहिए, ये भी कांग्रेस चाहिए। इतने काम करे सारे फिजूल हैं। फजूल क्यों? हम तो कांग्रेस तो टिकट कांग्रेस तो देनी नहीं। अच्छा, अरे निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने इन्होंने कि मैं काम करवाया नहीं करवाया? ना कुछ नहीं कराया होगा, हम तो कांग्रेस तो देनी। फिर भी कांग्रेस मतलब कोई काम करो ना करो तो हम कांग्रेस के। राम राम। राम राम। के लागे कितना है, बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय? हाँ जी, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय? कांग्रेस पे भी। कांग्रेस? ये बात है,
ईसा के जादू कर रखा है कांग्रेस ने? जादूगर के उस 13-10 साल उन्होंने कर ली, बाकी सरकार आ जाएगी। अच्छा, बीजेपी 10 साल रही, खट्टर साहब 9.5 साल कांग्रेस वो सीएम रहे, इवन नायब सिंह सैनी है, तो ये काम नहीं करवा पा रहे। कोई काम नहीं करा। हर गरीब आदमी ने कुछ कर दे को नहीं है बना ना, कोई बोर्ड का पूछता जिम्मेदार के किले के पीछे देवा, दाने यहाँ लेवा, चीनी यहाँ लेवा, तेल यहाँ लेवा, हमारे वही ताने माना मिला वही ना मिला, हमारा बता गरीब आदमी के फायदा करना। ये बीजेपी वाले कह रहे हम 500 रुपये सिलेंडर कर देंगे, हाँ बीजेपी वाले हम 500 रुपये सिलेंडर कर देंगे, 500 रुपये भी कर देंगे, इसमें वोटेंगे हमारे, फिर वही 1000 का रह जाओगा। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी, नौकरी तो खड़ा थी, कुछ भी नहीं है। क्यों इतना रुक के लागन लग रहे हैं? कोई भी लग रहा, कोई क्या है, आधा आदमी लग गया, कोई नहीं। ये सरकार ना तो खुद सारे खत्म कर दिए, प्राइवेट कर दिया सारा सौदा। अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त हो पाया हरियाणा या नहीं? भ्रष्टाचार तो खैर को नहीं है, हूँ तो ठीक है, फिर बाकी में गरीब आदमी का नहीं कोई साथ दिया ना, कोई साथ नहीं दिया, इतने कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब ये जो वादे करने लग रहे हैं, इन्होंने थोक बजाई या ये वादे करेंगे, तो इस बार किसके ऊपर ज़्यादा विश्वास जताया जाए? नहीं वो तो ठीक है, वाह निकल दे, वो काम ठीक चला, जितना करा ना बढ़िया करा, हमारा गरीब आदमी का ना कुछ फायदा करा, गरीब आदमी को फायदा ना कोई फायदा ना का ना कोई प्लाट ने प्लाट दिया, ये क्या लग रहा है? रहने की जगह को नहीं, मार बताओ प्लाट दिए, मंत्री आवास योजना चलाई, खड़ा दिया प्लाट, किसी तरह नहीं दिए, किसी का नहीं आया, कोई प्लाट नहीं दे, घर बना खातर 2.5 लाख रुपए दिए, रहने की जगह को नहीं बता, खड़ा रवांगे खड़ा जाओगे, ये तो क्या है। कांग्रेस क्यों लागेगी बता हमने? कांग्रेस चाहिए और कांग्रेस मारा है काम कर, कांग्रेस थोड़ा बहुत गरीब आदमी का साथ दे दिया, यह साथ दे, या मेरा का साथ देवा भाई, समझ गरीब आदमी का साथ देंगे, गरीब जो गरीब आवाज ना तो बाहर दे ना कुछ वो दे दे कुछ ना थोड़ा बहुत सहारा, वो इन जिम्मेदार नहीं लग रही पालन, उनका बाहर भी जा रहे, फिर जमीन भी अठे जमीन बा, नौकरी भी है ना, सारा कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बीजेपी वाले तो भी कांग्रेस के टाइम पे तो बिजली भी नहीं आया करती, 24 घंटे बिजली आया गाँव में। बिजली तो पहले भी ठीक चल रही थी, वही बिजली चल रही, वही पहले चल रही थी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं हमारा कोई फर्क नहीं। राम राम जी, ठीक सोता हूँ। हाँ ठीक सब आपने किसका मोल लगा, बीजेपी कांग्रेस या फिर वजह क्या था? ये तंग रखे ही ना, के तंग कर दिए? बीजेपी वाला तंग रखे, के तंग कर दिए? हमारे बाबा साहब के लाइन ना वो राखी का जो उसका पुतला उठाते ही औरता दिल्ली से हटा दिया, फिर हमने क्या फायदा इसमें बीजेपी में? जो बीजेपी ने काम करे वो क्या काम करे बीजेपी ने? हमारा तो कुछ नहीं करे। प्लाट दिए, अनाज 5 किलो कर दिया, गामा में बिजली आ गई, बिना पर्ची बिना खर्चे काम कर दिए। वो बिजली तो अगर चलो आ रही है, दिन रात रहा बिजली तो, उसमें दिन रात रहे नहीं थी, बिजली वाला तो ठीक करे काम ना। बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी मिली बड़कन है, अब मिली है जिसने 2-4 आना मिली हो बेचारा ना उन ये तो बड़ी लिस्ट दिखाओ भाई, इतने बड़कन है मिली। हमारे तो कांग्रेस में वोट आ सारी, इनके काम में तो संतुष्ट हो नहीं हो। बीजेपी की ने जो काम करे उन तो आप खुश हो या नहीं? हम तो खुश हैं, जिसके नौकरी ला के जाकर तुम तो खुश हैं, हम क्यों नहीं खुश, हम रात थोड़ी हैं। ठीक है भाई, राम राम भाई। राम राम भाई। आपने इस बार किसका मोल लगा, कांग्रेस बीजेपी या फिर निर्दलीय? नहीं कांग्रेस का माहौल है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है, बढ़िया। पूरे हरियाणा में? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। पुंडरी विधानसभा में? पुंडरी विधानसभा में कांग्रेस का माहौल है। अपने गांव में कांग्रेस का है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक है? हाँ जी बिल्कुल। कारण ये है, अभी 5 साल हो गए जो हमारे यहाँ से विधायक बने थे ना, रणधीर गोलन जी, 5 साल हो गए, यो मेरा समाज बैठा है, पूरा चमार समाज बैठा है यहाँ पे। मेरे चमार समाज में 5 साल में 1 ईंट लगी है। अगर विधायक साहब ये कोई घोषित कर देना अभी हमारे यहाँ 1 ईंट भी लगी हो उनके नाम पे, तो भाई साहब हम उनको वोट दे देंगे, ठीक। और जो यहाँ पे सारा चमार समाज बैठा है, जब वो बने ना 2019 में, तो जो 2020 का टाइम आया, तो हमारा गुरु जी की जयंती हर साल आती है, गुरु रविदास जयंती हर साल आती है, तो गुरु रविदास जयंती पे हमारे समाज के 15-20 बंदे उनको इनवाइट करने गए हैं, भी हमारे गुरु जी की जयंती है जी, आप आइयो। उनका क्या जवाब था कि आधार कार्ड लो गुरु जयंती की। ये लैंग्वेज थी उनकी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये लैंग्वेज थी उनकी कि भाई आधार कार्ड लो गुरु जयंती की।
तो भी यहाँ पे आएंगे, आप किस मुंह से वोट मांगने आएंगे हमारे अंदर, हमारे समाज में किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? चलो ये तो एक बात रही। और विकास के कार्य बीजेपी समर्थित रहे, रणधीर गोलन जी, उन्होंने कोई काम करवाया? काम मैंने बता तो दिया आपको भाई, हमारे समाज में एक ईंट गांव तक भी नहीं लगी है। गांव की बात छोड़ के हल्के की बात करी जाओ तो नहीं, हल्के में भी कोई विकास कार्य वाली कोई बात नहीं। आज पुंडरी में देख लो, अगर 2 मिनट भी बरसात है ना, पुंडरी तालाब बन जाती है। ऐसा हो जाए जो यहाँ बाढ़ आ गई है, जो किश्ती छोड़ दो उसके अंदर, ये काम है। सारों को पानी पानी। अभी 2 दिन पहले 5 मिनट बारिश आई थी, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल भाई पुंडरी तालाब बन गया पूरा। जो बीजेपी दावे करती है वो झूठे हैं या सच्चे, वो ग्राउंड पे है या नहीं? ग्राउंड पे कोई नहीं भाई जी। अब ये बताओ, हरियाणा के 20 लाख युवा, आप भी एक युवा हो, युवा साथी हो, 20 लाख युवा आज बिल्कुल परेशान है। 2021-22 के अंदर सीटी नाम की एक बीमारी छोड़ी थी इन्होंने युवाओं के अंदर। 2022 में सीटी लिया, इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल सीटी लेंगे। 2022 के बाद आज तक कोई सीटी नहीं होया। एक सीटी हुआ था 2022 में, जिसके बेस पे ये मेन एग्ज़ाम लेते हैं और मेन एग्ज़ाम में जो बच्चा अपेयर होता है उसको ही नौकरी मिलती है। ठीक, यही प्रोसेस है। लेकिन 2022 के बाद मैंने 2022 में सीटी दिया था, मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मेरे 2023 में 2024 में ट्राई करता, आगे मेरा हो जाता तो क्या बात, मुझे भी नौकरी मिल जाती? मेरा हक तो मारा गया ना। अब ये मेरे जैसे लाखों युवा हैं जिनके साथ ये कहानी हो रही है हर घर में। अब एक बच्चे का पिछले साल अगस्त के अंदर 6-7 तारीख को पेपर हुआ था सीईटी का, 56-57 ग्रुप का। वो 56-57 ग्रुप का पेपर आज तक क्लियर नहीं हुआ। इन्होंने क्या करा, पहले तो उसको 8-10 महीने लटका के रखा, अभी उसको 2 महीने पहले एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। तो फिर कोर्ट के अंदर बच्चे चले गए, तो बच्चों ने कोर्ट में अपनी अपील याचिका दायर की, तो कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये भर्तियां क्लियर करके दो। ये तब जाके भर्तियां होने लग रही हैं। सरकार की कोई मंशा नहीं है भर्ती करने की। कभी आप सोचते हो भी सरकार कर रही है, ये कोर्ट करवा रहा है सब कुछ। अच्छा, बीजेपी का एक सबसे बड़ा दावा है नौकरियां लेकर कि बिना पर्चे और बिना खर्ची के नौकरी दी गई है। भाई साहब, मैं वही तो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नौकरियाँ नहीं कर रहे, खर्ची पर्ची कहाँ से आ जाएगी? खर्ची पर्ची जब आएगी जब नौकरी मिलेगी। जब नौकरी ही नहीं कर रहे, जो ये नौकरियां, जो आप पेपर चल रहे हैं ना, कल इसका हरियाणा पुलिस का पेपर था, उससे लास्ट वीक 56-57 ग्रुप का पेपर था, जो एक ग्रेजुएशन लेवल का है, एक +2 लेवल का है, वो पेपर थे। तो वो पेपर कोर्ट करवा रही है, ना कि सरकार करवा रही है। अगर सरकार करवाती ना तो आचार संहिता में पेपर नहीं होते। आप भी समझदार हो, आचार संहिता में पेपर नहीं होते, ना सरकार करवा सकती थी। ये पेपर कोर्ट करवा रही है। जो ये भर्ती का प्रोसेस चल रहा है पूरा पूरा, ये कोर्ट के थ्रू चल रहा है, ना कि सरकार के थ्रू। तो आपकी नाराजगी के कारण बीजेपी से? नहीं, नाराजगी का कारण मेरा नहीं भाई साहब, हर युवा का है। हर युवा का हक मार रखे इन्होंने। ये ना वैसे ढिंढोरा पीट रखे, अब ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब ये बताओ, इन्होंने कौशल विकास योजना के तहत जो कौशल विकास बना रखा है, उसमें इन्होंने पॉलिसी निकाल लिया पीछे कि जो बच्चा इसमें 5 साल से लगा हुआ है ना, भी उसको हम रेगुलर कर देंगे। अब आप ये सोचो कि कौशल बने ही 2022 में है और अब 2024 चल रहा है, तो 2 साल उसको बने हुए, तो पॉलिसी 5 साल की कैसे बना सकें? जब एक बंदा लगा ही उसमें 2 साल से है और पॉलिसी 5 साल की बनाने लग रहे हैं, तो सरेआम नहीं दिखना रहा भी धोखाधड़ी है। भी एक चीज़ बनी 2 साल से है और उसको 5 साल वाला बंदा उसमें रेगुलर करने लग रहे हैं। जब उसको काम करते हुए 2 साल हो गए तो पॉलिसी में कैसे आ गया वो? आप बताओ। तो ये धोखाधड़ी करें, सिर्फ कागज़ उठवाएं, कभी फैमिली आईडी के नाम पे, कभी बीपीएल बनवाने के नाम पे। अब आप प्लाटों की बड़ी बात करते, जो प्लाट मिले हैं वो पीछे कांग्रेस की सरकार में मिले हैं। बीजेपी सरकार ने कौन सा प्लाट दिया है? क्यों अभी थोड़े दिन पहले नायब सिंह सैनी ने कुछ नहीं दिया। मेरे गांव में, मेरे गुआंड में, मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे पूरे हल्के में मैं जिम्मेवारी ले, किसी को एक प्लाट मिला हो तो बताओ, किसी को एक प्लाट मिला हो तो? किसी को कोई प्लाट नहीं मिला। किसी के जो कच्चे मकान थे उनको पक्का करने के लिए एक योजना निकाली गई थी, मंत्री आवास योजना, मरम्मत वाली। किसी को मिला जी? एक बार कैमरा घुमाइयो भाई जी, किसी को मिला जी मरम्मत के पैसे? कोई भी मिला नहीं। तो मतलब जो बीजेपी वादे करती है वो झूठे हैं या सच्चे? झूठे हैं भाई साहब। सबसे बड़े झूठे वाले तो ऊपर से चल के आवा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है जी, नहीं सबसे ज़्यादा झूठ तो वह बोल रहा है। उसके बाद फिर थोड़ी सारे बोलते आवा है। बोलना झूठ ही है। धन्यवाद भाई। धन्यवाद।